हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान के PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम इस समय 2025 में आए आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम आगे तीन सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी इसने दे रखा है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब कह रहा है क्षमता बताओ। अब क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 100/F। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो सूत्र होता है P बराबर 100/F। तो F की जगह पर हम लिखेंगे 50 और इसको मैं काट दूंगा तो 0 से 0 कट गया, 5 1 5 दूनी 10। तो P बराबर आ गया +2D। D का मतलब डायोप्टर होता है। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। तो R बराबर आप लिख दे 2 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड का मतलब T बराबर 1 सेकंड। चलिए ठीक है। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी ऊष्मा H कितनी उत्पन्न हो रही है? 100 जूल। चलिए ठीक है ये भी। फिर कह रहा है प्रवाहित धारा I का मान आपको बताना है। तो आप तीन फार्मूला है, तीन फार्मूले में से आप फार्मूला यूज करेंगे H बराबर I²R T वाला फार्मूला। क्योंकि जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये आपको ये नहीं दिया है, R T और H तीन दिया है, एक आप निकाल लेंगे। H का मान है 100, I² हो गया, R का मान है 2, T का मान 1। तो ये हुआ 100, ये हो गया 2I²। तो I² बराबर क्या हो जाएगा? 100/2 काट देंगे आप, आएगा 50। तो I बराबर क्या आ जाएगा? √50। और जब इसका वर्ग देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5√2। और I बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1.41। ये मान रखेंगे तो I बराबर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7.07 एम्पियर। ये गुणा करके आप खुद देख लीजिएगा, हम ये गुणा करके आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये सवाल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इसने कहा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है। तो आप बताओगे कि आवर्धन का मतलब होता है किसी आकृति का बढ़ना। ठीक है, किसी आकृति का होता है बढ़ना। परिभाषा आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से स्मॉल लेटर के m से व्यक्त करते हैं। सूत्र लिख दीजिए m बराबर H' बराबर V/U। ये सारा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब कहे चाहे वस्तु कहे, बात एक ही है। कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। आगे कह रहा है उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है, मतलब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये आपका है उत्तल लेंस, तो इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु से लेंस के बीच की दूरी को हम U से लिखेंगे, और ये भी माइनस में। माइनस लिखने का कारण आपको बताया जा चुका है कि लेंस के बाईं ओर की दूरी माइनस में व्यक्त की जाती है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब का आकार। आपको आकार का मतलब H' बताना है, H' का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें रेखीय आवर्धन का सूत्र पता है, मैं इधर लिख देता हूं कि m बराबर होता है H'/H बराबर V/U। ये होता है।
अभी हमें अगर एच डैश का मान निकालना है तो एच डैश का मान निकालने के लिए हमें यू पता है, अगर कहीं से मैं भी पता कर लूं तो इस इतने भाग का यूज कर लूंगा और हमें एच डैश का मान मिल जाएगा। एच का मान पता है, यू का मान पता है, अगर भी का मान पता हो जाए तो काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से ये क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर v का मान रख दूं, इसका मान है 10, v का मान पता नहीं माइनस, और यहाँ पर क्या है -15। तो 1/10 बराबर हो जाएगा 1/v, और ये हो गया प्लस, ये ऊपर नीचे भी माइनस, ऊपर माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। इसको 1/15 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/15, 1/v हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा, 30 को 10 से भाग देंगे तो ये 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और फिर जब 30 को 15 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, ये आ गया 1/v। तो 1/30 हो गया बराबर 1/v। आप तिरछा गुणा कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये आपका हुआ v का मान। अब यहां पर ला के रख दीजिए, जब इसमें आप रखेंगे तो एच डैश, एच का मान कितना है 5, v का मान अभी निकाला 30, u का मान कितना है -15, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक। और 15 एकम 15 दूनी 30, ये हो गया 2। अब ऐसे लिख दें, तिरछा गुणा करेंगे तो एच डैश बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब अगर ये एच डैश माइनस में आया तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा, और उस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है, सामने सर्किट बनी है और इसमें आपको निकालना क्या है, आई का मान, प्रतिरोध आई का मान निकालना है, और अगला क्या निकालना है, प्रत्येक सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर। उससे पहले लिखा गया ओम का नियम भी लिखिए, ठीक है। स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ओम का नियम क्या होता है तो आप बताओगे, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। नीचे लिखोगे v/i बराबर नियत, नियत की जगह से फिर अगली लाइन में नियत को हटाओगे, वहां r लिखोगे, r होता है प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम, ओके। अब आप ये देखिए, ये तीनों किस क्रम में है, तो आपको दिख रहा है, हमने बताया था अगर आमने सामने दिखे तो इसका मतलब होता है समांतर क्रम। तो ये तीनों आपको आमने सामने दिख रहे हैं तो आप बोलोगे क्या है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में हम अगर हैं तो हम R तुल्य का मान निकालेंगे तो सूत्र कौन सा लगाएं, चूंकि इनका जो मान है सबका बराबर है इसलिए हम सूत्र लगाएंगे R/n वाला, ठीक है। तो R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, R का मान कितना है 15, n का मान कितना है 3, n का मतलब होता है संख्या 1, 2 और 3, आप इसको काट देंगे 3×5 = 15, तो आपका R तुल्य का मान आ गया 5 ओम। अगर आपको करंट धारा पता करनी है तो I = क्या होता है V/R तुल्य। अगर कुल आपको धारा पता करनी है तो V/R तुल्य होगा, V का मान 10 है और इसका मान 5, काट देंगे आपका आ गया 2 एम्पियर, ठीक। और पूछा गया सिरों के बीच का विभवांतर, चूंकि ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं तो इन सब का प्रतिरोध कितना होगा, समान होगा, इन सब का प्रतिरोध कितना होगा, समान होगा, और वो होगा कितना 10 वोल्ट, ठीक है ना, 10 वोल्ट होगा। अब इसका मतलब ये होता है भाई कि चूंकि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो इनका सबका प्रतिरोध होगा समान। और ये किस बैटरी से जुड़े हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से, तो 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तो इन सबका प्रतिरोध कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा, ठीक है। ये सवाल भी आपका सॉल्व हुआ। अगला सवाल दे रहा है, सवाल नंबर ये 4 है, तो सवाल नंबर 5 देखिएगा। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलता है, ₹6 प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 दिनों तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य बताओ, ठीक है। अब ये जो आपको दिया है किलोवाट घंटा में दिया है कि 1 किलोवाट घंटा यूज करोगे तो आपको ₹6 देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं
कि विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितनी हमारी यूज होगी। तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, विद्युत ऊर्जा, और वो भी किसमें, किलोवाट घंटा। हमने आपको बताया था अगर किलोवाट घंटा में करना है तो सबसे पहले वाट को लिखेंगे, अगर वाट में दिया है तो उसको 1000 से भाग कर देंगे, अगर किलोवाट में दिया होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब ये कितना दिन रोज चल रहा है, 10 घंटे। कितने दिन तक हमें यूज करना है, 30 दिनों तक की बात कर रहा है। आप इसको 0 से 0 0 0, ये तीनों 0 कट गई, ये हो गया। अब गुणा करेंगे 2 और ये 2 का गुणा ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 1 गुणे 30, तो ये आपका आ गया 60। इसका मतलब कि आप एक महीने में 60 किलोवाट घंटे बिजली का यूज कर रहे हो। तो आपको भुगतान कितना करना होगा, या इसने कहा है ऊर्जा का मूल्य कितना होगा, ऊर्जा का मूल्य देखो 1 किलोवाट घंटा का दाम 6 रुपए है, और आप कितनी किलोवाट घंटा यूज कर रहे हो, 60, तो 6 गुणे 60 कर दो, तो ये हो जाएगा 360 रुपया। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। सात होगा सवाल नंबर 7 कह रहा है, एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो देखो दर्पण से वस्तु कितनी दूर पर रखी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको पता है कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। फिर कह रहा है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। तो मान लीजिए ये कोई भी दर्पण है, ठीक है, इसके पीछे बनेगा, मतलब दाहिनी ओर बनेगा, और जब दाहिनी ओर बनेगा तो मैं जो दूरी लिखूंगा वो प्लस में लिखूंगा, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। चलिए भी हो गया। अब कह रहा है प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए तथा दर्पण का प्रकार बताइए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले m बराबर क्या लिखेंगे, v माइनस v बटे u, ठीक। तो माइनस v का मान कितना है 12, u का मान कितना है 16, तो माइनस से माइनस कट गया या प्लस हो जाए, चाहे जो लिख दो। ये फिर हो गया 4 3 12, 4 चौक 16, 3 बटे 4। जरा आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 7 28, 4 5 20। अब ये आया किस में है, प्लस में। अगर प्लस में आया है, और आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने कह रखा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है। अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, ये प्लस में आया। अब अगला क्वेश्चन, ये तो आभासी हो गया। अगला पॉइंट ये है कि चूंकि यम का मान जो है वो 1 से कम है, अतः जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा, क्योंकि m का मान 1 से कम है, ये 0.75 है, ठीक है ना। अब हमें एक चीज ध्यान करना होगा कि अवतल दर्पण से एक ही बार आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब आप वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। लेकिन उस समय जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, बड़ा। तो इसका मतलब ये बना है छोटा, वो बनता है अवतल में बड़ा बनता है। तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण से जितनी भी आभासीय प्रतिबिंब बनती हैं सभी बहुत छोटी प्रतिबिंब बनाती हैं। ये सवाल आपका हुआ सॉल्व। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने बताया था जब भी बात गुना की जाए तो वो किसका मान होता है, m का। अब ये कह रहा उल्टा। हमने आपको बताया था कि जब वास्तविक कहे तो m का मान माइनस होगा, जब आभासी कहे तो m का मान प्लस होगा, ठीक। लेकिन यहां पर इसने कहा ही नहीं, ना वास्तविक का नाम लिया ना आभासी का, एक चीज ये लिख दिया उल्टा। तो तुम अपना दिमाग लगाओगे कि प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो हमेशा क्या होता है, उल्टा। तो इसने उल्टा लिखा तो भी आप क्या लगा लोगे, चिन्ह माइनस का। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है कि जब वस्तु उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस लगेगा।
अब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। चलिए अब देखिएगा, हम फार्मूला लगाएंगे, m बराबर क्या होगा, v बटे u। ये हुआ -3, v का मान मुझे निकालना है, u का मान -15। आप अंश है हर है, इसमें भी अंश हर बना लेते हैं, तिरछा गुणा करेंगे, एक का v से करेंगे तो v ही होगा, माइनस का माइनस गुणा प्लस हो गया, 15 तिया 45 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आप लेंस की जो फोकस दूरी का सूत्र होता है उसको लगाओगे, तो 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो गया, ये हुआ आपका 45 माइनस 15, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/45 प्लस 15। कैसे प्लस हो गया, यहां माइनस है और ये भी माइनस, ये माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आएगा 45, 45 को 45 से भाग देंगे, एक आएगा, एक का एक से गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, प्लस लगाए। 45 को 15 से भाग देंगे 3 आएगा, और जब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। फिर लिख देंगे 1/f बराबर 4/45। अब तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4f बराबर 45, तो f बराबर क्या हो जाएगा 45/4। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो f बराबर क्या होगा, 4 1 जा 4, ठीक, फिर 4 1 जा 4, उसके बाद आप डेसिमल रखेंगे, 4 2 जा 8 और ये आपका 5, आप भाग दे लीजिएगा। हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, आएगा आपका 11.25, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका सेट नंबर 4 का लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि वैद्युत परिपथ में अमीटर द्वारा प्रदर्शित धारा ज्ञात कीजिए। तो फाइनली आपको धारा ज्ञात करना है। अमीटर क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करती है, उसे हम अमीटर कहते हैं। हमेशा ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, अब हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान दें कि पहले जैसे ये वाली ब्रांच है, इसमें 2 प्रतिरोध है, तो सबसे पहले इनको हम निपटाएंगे, एक में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि हम आर तुल्य एकदम लास्ट में लिखते हैं जब कोई प्रतिरोध बचे ना तब। तो मैं इसको क्या करूंगा, लिखूंगा कि आर डैश बराबर 2 + 3। क्यों, क्योंकि 2 ओम तथा 3 ओम ये किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 ओम। अब इन दोनों को आपने सॉल्व कर दिया, हमें कई बार सर्किट ना बनाना पड़े, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जब आपने सॉल्व कर दिया तो इन दोनों की जगह पर आप मान लीजिए ये प्रतिरोध आ गया, और इसका मान अभी मैंने सॉल्व किया, कितना आया, 5 ओम। अब आप देखिएगा, ये 5 ओम और ये 5 ओम, क्योंकि आमने सामने है इसलिए किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो एक बार आर डैश लिख चुका हूं, तो अब की आर डबल डैश लिखता हूं। अब मैं देख रहा हूं दोनों का चूंकि मान समान है, तो मैं सूत्र यूज कर लूंगा R/N वाला। ये हुआ 5 और इनकी संख्या 2 है, तो ये 2 हो गया, ये 2.5 ओम हो गया। अब अगर आप ध्यान दें तो पूरा परिपथ खत्म, पूरे परिपथ की जगह एक प्रतिरोध नया मिल गया, उसका नाम क्या है, 2.5 ओम। ये 2.5 ओम और ये 1.5 ओम श्रेणी क्रम में है। तो आप अब इनके बाद तो कोई है नहीं, तो लिखोगे आर तुल्य बराबर 2.5 प्लस 1.5, और ये भी लिख दोगे ऐसे सॉल्व करते समय, ये और कामा 1.5 ओम किसमें है, श्रेणी में है। सॉल्व करते समय जब आप बोर्ड पेपर में सॉल्व करेंगे तो बकायदे आप लिख भी देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, आर तुल्य का मान ये आपका हो जाएगा 4 ओम। अगर आपको आई निकालना है तो पता है आई इक्वल टू क्या होता है, V बटे आर तुल्य। कुल धारा निकालना है तो V का मान है 8, आर तुल्य का मान है 4, आपने काट दिया, कितना आ गया, 2 एम्पीयर। ठीक है, तो तीनों सेट के सभी सवाल सॉल्व हुए। भौतिक विज्ञान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आंकिक प्रश्न की होती है, वहीं से बच्चों का नंबर कटता है। इसलिए जितने पीवाई की क्वेश्चन आज मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूंगा, और केवल उन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हो
तो ये 100% आप मान के चलिए कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में छूटेगा नहीं, ठीक है। और आप भौतिक विज्ञान में पूरा का पूरा अंक प्राप्त करेंगे, लगभग 25 नंबर भौतिक विज्ञान से आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।